बहुजन समाज पार्टी जिला अम्बाला की ओर से एक आपातकालीन बैठक गांव नगला जिला अम्बाला में आज हमने बुलाई थी। पतरेडी गांव में पिछले दिनों दलितों पर कुछ दबंग लोगों ने जानलेवा हमला किया और उसमें जानलेवा हमला में घायल हुए बहुत सारे लोग, गाड़ियां तोड़ी गई, मोटरसाइकिल तोड़े गए, जान माल का नुकसान भारी पैमाने पे किया गया। और उसमें दोनों पक्षों में जब ये झगड़ा हुआ तो उसमें दोनों तरफ से मुकदमे दायर हुए और दोनों पक्षों के कुछ लोग पकड़े गए और उसमें दलित समाज के लोगों को खिलाफ मुकदमा दायर करके उनको पकड़ा गया है और जिन दबंगों ने वो हमला किया उनको भी पकड़ा गया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया है जमानत पे। लेकिन जो दलित लोग अभी भी जेल में बंद हैं और कुछ लोगों को, निर्दोष लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही प्रशासन के द्वारा। कुछ एमएससी, बीएड, बहुत पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनके रिश्तेदारों के बच्चे, उनको उठाया जा रहा है। कुछ निर्दोष बच्चे पकड़े गए हैं जो छात्र हैं और कुछ और छात्रों को पकड़ने के लिए प्रशासन बराबर धमकी देने का काम कर रहा है। तो कल करनाल में शांतिप्रिय ढंग से इसी मामले को लेकर कुछ संगठन वहां पर आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको वहां से बसों में भरा और अज्ञात स्थानों पर छोड़ दिया गया, बड़ा हरासमेंट किया, परेशान किया। तो बहुजन समाज पार्टी इसकी निंदा करती है और आज इसी पत्र देने के लिए गए थे तो डीसी साहब नहीं मिले। डीसी साहब को हमने अपना मांग पत्र दिया है कि पतरेडी कांड के दोषियों को जल्दी से सजा दी जाए, निर्दोष लोगों को पकड़ा न जाए और जिन निर्दोष लोगों को पकड़ा गया उनको रिहाई की जाए। और यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। क्या है ये पूरा मामला है, ये पंचायत का इलेक्शन है। कुछ दिनों पहले जब प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन हुए तो पंचायत के इलेक्शन के दौरान वहां पर सरपंची के इलेक्शन में कुछ लोग खड़े हुए और सरपंची के इलेक्शन में शराब बांटने आए, दलितों की बस्ती में पैसा बांटने आए। हमारे दलित लोगों ने रोकने का काम किया। जब दलित समाज के लोगों ने उनको रोकने का काम किया कि पैसा ना बांटो, शराब ना बांटो, उन्होंने कहा कि हम शराब भी बांटेंगे, पैसा भी बांटेंगे, धमकियां दी, गालियां दी। और जब वो चुनाव जीत गए, जैसे ही वो लोग चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद दलितों में से एक व्यक्ति, उसका नाम हरबंश है, उसकी पिटाई की गई और वो पिटने के बाद घर आ गया, उसने एप्लीकेशन नहीं दिया। एक लड़के का नाम वहां से है लालचंद, उसको एक दिन भर मिस कॉल करते रहे, परेशान करते रहे। शाम को उसने कहा कि भाई मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं, और जब उसने कहा कि कोई बात है तो मेरे घर पे आके करो, और इतने में ही 50-60 लोग हथियारों से लैस होकर के उसके घर पे मारने चले गए। वो घर में नहीं था, पड़ोसियों के घर में बैठा हुआ था। तो पड़ोसियों ने कहा कि भाई इसको बेवजह क्यों मार रहे हैं, उसको छोड़ दिया और पड़ोसियों को मारने लगे, हाथापाई हुई, चले गए। लेकिन उसके ये घटना है 13 तारीख से 4 दिन पहले की, होली से 4 दिन पहले की, यानी करीब 8-9 मार्च की। और 13 मार्च को एक फूलचंद नाम का व्यक्ति है, वो अपने खेतों में काम कर रहा था, जिसने शराब देने से मना किया, पैसा देने से मना किया। उसके खेत में जाकर के बहुत सारे लोग हथियारों से लैस होकर के गए, उसको मारना शुरू कर दिया और फिर उसी के फोन से फोन कर दिया कि भी मुझे मारा जा रहा है। उसने जैसे गांव में फोन किया फिर बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के जैसे जाने लगे, एक करके उनको भी मारना शुरू कर दिया। और जैसे उसको फूलचंद को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे तो हॉस्पिटल में लेने जाने लगे, गांव में फिर रोक लिया गया, फिर पुलिस आ गई और ऐसे हॉस्पिटल में गए, फिर हॉस्पिटल में जाके मारा है। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे, यहाँ तक ग्रामीणों का कहना है, पीड़ित लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, ग्रामीणों का ये कहना है जो पीड़ित लोग हैं कि वहाँ का सरपंच और पूरे वो दबंग लोग, उन सारे लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट जो घायल लोग थे उनको जाके मारा है, पीटा है, जाति सूचक गालियां दी हैं। भाई इससे बड़ी दादागिरी, गुंडागर्दी हमें देखने को नहीं मिली है। कुछ लोगों ने पलायन भी किया था। हाँ, कुछ लोगों ने पलायन किया था और अभी भी कुछ लोग दहशत के कारण अभी बाहर हैं। स्कूल में बच्चे डर के कारण, कई बच्चे घर बैठे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ लोग खेतों में घास लेने नहीं जाते। गांव में दहशत का माहौल है, तनाव का माहौल है और आज हमने ज्ञापन के माध्यम से डीसी साहब को कहा है कि कंट्रोल करो, नहीं तो बसपा आंदोलन करने पर मजबूर है। क्या हाँ जी।
डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने ये कहा है, डीसी साहब तो नहीं मिले, डीसी साहब मिले हैं। उन्होंने कहा कि कल दोबारा हम एक बार आपसे बैठक करेंगे, उसमें एसआईटी गठित होगी है, एसआईटी की टीम होगी, एसपी साहब होंगे, हम आपसे बैठकर एक बार सीटिंग करेंगे, कल के लिए दोबारा सीटिंग होगी। मीडिया के लोग हैं, सबको हमें साथ लेकर के चलना है और मीडिया हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब तक जनता में हमारी बात नहीं जाएगी। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, ये गरीब से गरीब आदमी की आवाज़ यदि कोई नहीं भी सुनता, जब मीडिया में आवाज़ उठ जाती सरकार है। और कई केसेस में हमने बलात्कार हो गया लड़कियों का या लड़कों के साथ कहीं आवाज़ को उठा दिया तो वो बात सेंटर तक पहुँच गई। इसलिए मीडिया का बड़ा रोल है। इसमें भी जैसे हमने परसों यहाँ मीटिंग की, मैसेज क्लियर नहीं होता, तो खासकर मैं ये कहूँगा कि सबके चैनल वालों के आप नंबर्स ले लें, सबको कॉन्टेक्ट में रखें। और कभी कभी ज़रूरी नहीं कि जब कोई कांड हो तभी हमने मिलना है, वैसे भी कभी कभी बैठकर चाय पानी पिए, मुलाकात करें, बात करें सबसे। बहुजन समाज पार्टी जिला अम्बाला की ओर से एक आपातकालीन बैठक गांव नगला जिला अम्बाला में आज हमने बुलाई थी। पतरेडी गांव में पिछले दिनों